सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, यही तो इश्तिहार छप रहा था मोहल्लों में, गलियों में, वार्डों में और पूरे जिले में। 40,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, मैं शिवांकर आपके बीच एक बार फिर आया हूँ अपने मन की बात कहने और आपके मन की जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, इस वृत्तांत को। एक कहानी या एक सच्ची घटना आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। देखिए कि हम कहाँ थे और कहाँ आज आ पहुँचे हैं। यदि इस घटना से किसी की भावनाएं आहत हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस इश्तिहार के आने के पीछे का कारण क्या है। रामलाल जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे और हमारे आपके साथ उठ बैठ रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में दिखाई देते हैं। यानी कि बुखार, हाथ पैर दर्द और जुकाम जैसे लक्षणों ने रामलाल जी को घेर लिया। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के पुराने बड़े बाहरी कमरे में डाल दी गई है, जिसमें इनके पालतू कुत्ते, जी हाँ, इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर ले आए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसका नाम दिया मार्शल। इस कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली है और बच्चों को भी पास न जाने की हिदायत निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार द्वारा लगातार चल रहे नंबर और दिशा निर्देशों के अनुसार दिए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई है। खबर मोहल्ले भर में आग की तरह फैल गई और आग की तरह फैलने के बाद में भी पूरे मोहल्ले से कोई देखने तक नहीं आया। साड़ी की पल्ली से मुंह लपेटे हुए, एक हाथ में छड़ी लिए हुए एक बूढ़ी अम्मा दौड़ती हुई आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई उसके पास दूर से ही खाना सरका दो। जी हाँ, कोई उसके पास दूर से ही खाना सरका दो, वे अस्पताल वाले तो इसे भूखा ही उठा ले जाएंगे। अब यह प्रश्न था कि यह खाना देने आखिर कौन जाए। बहुओं ने खाना माता जी के हाथों में थमा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, मानो पैर जैसे खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा ही तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से ही थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप राम गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए, खबरदार कोई मेरे पास ना आए, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं, मानो पूरे घर को अपने आप में समा लेना चाहते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से दादाजी को देख रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और निहारते हुए उन बच्चों को पीछे सर पर पल्लू रखे दोनों बहुएं भी दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर दोनों बड़े बेटे काफी दूर खड़े हैं और उनके साथ ही उनकी माँ भी खड़ी दिख रही हैं। विचारों का तूफान राम गोपाल जी के मन के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ उठाकर टाटा और बाय बाय करने की परंपरा को निभाया। एक क्षण भर को लगा कि जिंदगी यहीं समाप्त हो गई और लगा सब कुछ छीन लिया उस विधाता ने। राम गोपाल जी की आंखें लबालब उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। आपको याद है कि सारी जीवन की कमाई राम गोपाल जी ने इसी घर को बनाने में तो लगाई थी। एम्बुलेंस में जाकर बैठे और धरती को चूमने के बाद और इधर क्या देखते हैं, उनकी पत्नी ने जाते ही बाल्टी उड़ेल दी, पानी से भरी बाल्टी को उड़ेल दिया। क्यों? यहीं तो बैठा था रामलाल, जहां पे उसने कोरोना के संक्रमण को फैलाया होगा। आप सबको याद है, हमारे पास पड़ोस या घर से जब भी कोई पार्थिव शरीर उठता है तो घर की माँ बहनें तुरंत लिपाई का कार्यक्रम शुरू कर देती हैं। वैसे ही कुछ भयानक स्थिति, इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे तो हो लिया जो राम गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। राम गोपाल जी 14 दिन बाद ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे और उनकी छुट्टी कर दी गई। सभी जांचें सामान्य थी, पूर्णतया स्वस्थ घोषित कर दिए गए। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उन्होंने अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा तो दूसरे की आंखों में जमुना बह रही थी।
जब तक उनके बेटों को खबर लगती और अपनी लंबी लंबी गाड़ियों से वो वहां पहुंचते, तब तक रामलाल जी अपने कुत्ते को लेकर कहीं दूसरी दिशा की ओर जा चुके थे। उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दिए। आज उनके फोटो के साथ इश्तिहार छप रहे हैं उनकी गुमशुदगी के, और अखबार में लिखा हुआ है सूचना देने वालों को पूरे 40,000 रुपए दिए जाएंगे। 40,000? जी हाँ, पढ़कर याद आया उनकी मासिक पेंशन 40,000 ही तो थी, जिसको वह परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करो, कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोहमाया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पुण्य कर्म कीजिए और जीवन में कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और हाल ही के दिनों में जैसा कि कोरोना महामारी ने दिखाया, ये स्वयंभू संस्कृतियां यूरोप से उठती हैं और पश्चिमी लोग कहते हैं कि सभी लोग हमारा अवलोकन करें, हमारा आत्मसात करें। लेकिन जब हम उन संस्कृतियों का अवलोकन करते हैं तो क्या पाते हैं? चीन जैसे शहर में जब कोरोना उठता है और होते होते ईरान से इटली पहुंचता है, तो ईरान के डॉक्टर और इटली के डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ कोरोना से पीड़ित बुजुर्गों का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपना जीवन जी चुके हैं। हम युवाओं को बचाएंगे ताकि यह जीवन जीवित रहे। जापान कहता है कि हम वैक्सीनेशन का काम युवाओं पर नहीं करेंगे, युवाओं को हम गर्त में नहीं डाल सकते, बुजुर्गों पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका कहता है कि ये बुजुर्ग अपने आप को घर में कैद करें, अपने आप को घरों में सीमित करें। क्या यही हमारी संस्कृति थी? क्या यही हमारी परंपराएं थी? हमारे यहाँ तो दादा दादी और बुजुर्गों की खाट जो है वो सबसे आगे लगती थी, चौपालों में इनका प्रभुत्व होता था, वहां से हमारी संस्कृति थी। कौन ले आया इन शेल्टर होम्स को? कौन ले आया इन वृद्धाश्रम्स को? कहां से आ गई ये संस्कृति? समझ नहीं आता है। एक बार फिर से हमको और आपको सोचने पर मजबूर करता है, कहां से कहां आ गए, क्या थी जिंदगी और हम क्या ले बैठे। सही है, समय के साथ कोरोना भी चला जाएगा, लेकिन हमको और हमारी संस्कृति की अनुभूति कराने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएं और उनका सम्मान करें। जिन्होंने बुजुर्गों की फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाई वो एंटीक कहलाई, और जिन्होंने पीछे रख दी वो कबाड़ा हो गई। तब मैं आपसे चंद पंक्तियां कहकर आपको सोचने के लिए छोड़ जाता हूं, और आप यदि जो भी सोचें वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इंतला करें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता। जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहता, जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहता। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूं। आप सबसे पुनः नमस्कार, और निवेदन करता हूं कि आपके मन में उपजी जो भी भावनाएं हों कृपया हमें कमेंट बॉक्स में इंतला करें, तथा यह कहानी मात्र नहीं, आपकी संवेदनाएं भी हैं, अपने मित्रों के साथ में साझा करें और देखें कि हमने कौन सा जीवन जन लिया है। नमस्कार।